शो आर पार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक बेहद दुखद घटना हुई और 9 लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई, मौत हो गई। हालांकि अजय मिश्रा और उनके बेटे इसे सफेद झूठ बता रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद जो मंजर दिखा वो दिल दहलाने वाला था। आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल किसानों ने एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। वो युवक घायल था, उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सिर पर खून सवार था। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारी एक दूसरे युवक को धमका रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है वो गाड़ी चला रहा था लड़का, और कह रहे हैं कि बयान दो, तुम्हें अजय मिश्रा ने एक्सीडेंट करने के लिए यहां भेजा है। यह युवक बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि नहीं भेजा, उन्होंने नहीं भेजा। गाड़ियां फूकी गई, तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी करने का भी आरोप लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों की मौत पर देश भर में बवाल हुआ। किसी की भी मौत पर सवाल उठना ही चाहिए और जायज भी है, लेकिन मुद्दा यह है कि जो बीजेपी के 3 कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक और स्थानीय पत्रकार मारा गया, कि इनकी जान की कोई कीमत नहीं थी क्योंकि ये किसी को पॉलिटिकल फायदा नहीं देते। आखिर मौत पर सिलेक्टिव सन्नाटा क्यों फैलाया जाता है? और बंगाल में जब हत्या होती है, रेप का आरोप लगता है, तब सबके होंठ क्यों सिल जाते हैं? ये तमाम मुद्दे आज आर पार में उठेंगे, लेकिन आज लखीमपुर का सच दिखाना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज तस्वीरें जो सामने आई है वो भी बहुत कुछ बयां कर रही है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लखीमपुर का सच, #लखीमपुर के सच के साथ अपनी राय जरूर ट्वीट करिए। मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि सत्य सामने आना चाहिए और शाम 7 बजे आर पार में सत्य को हम सामने लाते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम आरोपों के बावजूद हम सत्य को सामने लाते हैं। लखीमपुर का सच क्या है? आज सुबह से आपने न्यूज चैनल्स को इससे पटे हुए देखा, राजनेताओं को आज आपने आलती पालती मारकर सड़क पर बैठते हुए देखा, एक गाड़ी जलती हुई देखी, लेकिन सत्य क्या है वो शाम 7 बजे अमीश देवगन आज आपको आर पार में बताने जा रहा है। लखीमपुर में हिंसा हुई और 9 लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अजय मिश्रा कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा घटना वाली जगह पर थे ही नहीं। देखिए, मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए, ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 2 गाड़ियों को फूंक दिया। बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और अजय मिश्रा के ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की भी जान चली गई। इस घटना के बाद विपक्ष के नेता लखीमपुर कूच करने में जुट गए। प्रियंका वाड्रा, आप लोग उनको हाथ मत लगाओ। अखिलेश यादव, मायावती की पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने भी लखीमपुर जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन हालात को देखते हुए किसी को भी जाने की मंजूरी नहीं मिली। प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के साथ प्रियंका की कहासुनी भी हुई। निकालो, ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी।
इस बीच प्रियंका वाड्रा गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती भी नजर आई। अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पुलिस से बदसलूकी की। पुलिस की एक गाड़ी भी फूंक दी गई। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और कहा, उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। सिद्धू चंडीगढ़ में राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। हर पंजाबी 1.25 लाख वर्गा। लेकिन आज लखीमपुर का सच देखना सबसे जरूरी। लखीमपुर का पहला सच। प्रदर्शनकारियों ने पीट कर एक युवक को मार डाला। वो घायल था, उसे बचाया जा सकता था, लेकिन इसकी जान ले ली गई। लखीमपुर का दूसरा सच। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी फूंक दी। लखीमपुर का तीसरा सच। प्रदर्शनकारियों के हाथ में तलवार और फरसा। लखीमपुर का चौथा सच। एक शख्स से जबरदस्ती ये कहलवाने की कोशिश हुई कि बोलो कि तुम्हें टेनी ने ये कहकर भेजा है कि जाकर एक्सीडेंट कर दो। सिखों को तुमको मरवाने के लिए टेनी ने भेजा है ना? जी, टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहना है उनका। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। लखीमपुर का पांचवा सच। गाड़ियों को फूंक रहे कुछ युवकों ने आतंकी भिंडरावाला की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी थी। लखीमपुर का छठा सच। गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते प्रदर्शनकारी। हालांकि सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई। मृतकों के परिवार वालों को 45 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मामले की न्यायिक जांच भी होगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा तंत्र का संचालन कौन कर रहा है। और सवाल ये भी कि ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर सियासत क्यों हो रही है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लखीमपुर का सच। और अब लखीमपुर के सच का विश्लेषण। और मैं आज आपको वीडियो के जरिए ये तमाम चीजों के प्रमाण सहित बताऊंगा। देखिए, ये पहला वीडियो। कुछ प्रदर्शनकारी एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे हैं। यह व्यक्ति अधमरी हालात में जमीन पर पड़ा है। इसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इसे पीट कर मार डाला गया। मैं अब आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में खून से लथपथ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसे जबरदस्ती यह कहलवाने की कोशिश हो रही है कि बोलो तुम्हें टेनी यानी अजय मिश्रा टेनी ने एक्सीडेंट करने के लिए भेजा है। यह इंकार कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती इस पर दबाव यानी प्रेशर बनाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है इसको और ये क्या कह रहा है, ये व्यूअर्स आपको सुनना चाहिए। पूरा ये वीडियो देखिए जरा और सुनिए इसे। सिखों को तुमको मरवाने के लिए टेनी ने भेजा है ना? जी, टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहना है उनका। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। वो कह रहा है भाई मानो। इसके बाद इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा तो भाई हाथ जोड़ रहा है ये व्यक्ति। और अब आपको मैं चौथा वीडियो दिखा रहा हूं, तीसरा तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसमें देखिए मैं कल रात से इस सवाल को पूछ रहा हूं और ट्विटर पे भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल से @अमीश देवगन इसको ट्वीट करा कि आखिरकार ठीक है किसानों का प्रदर्शन है, लेकिन ये आतंकी भिंडरावाले की टी शर्ट क्यों डाली गई है? ये आतंकी भिंडरावाले की टी शर्ट क्यों है? मेरा मूलतः सवाल यह है कि यह टी शर्ट क्यों डाली गई है और आतंकी भिंडरावाले की टी शर्ट का क्या काम है किसान आंदोलन के अंदर? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये कौन लोग हैं जो आतंकी भिंडरावाले की टी शर्ट डाल के घूम रहे हैं? क्या साजिश है इनकी? ये बड़ी बात है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान होंगे, लेकिन मैं चौथा वीडियो अब आपको दिखाता हूं। उससे पहले वो चौथे वीडियो में क्या है, कैसे प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। आखिर ये कैसा आंदोलन है जो अराजक हो रहा है, जिसमें तलवारें देखने को मिल रही है, लाठियां देखने को मिल रही हैं, फरसे देखने को मिल रहे हैं।
मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीने जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सूचना सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश के सीएम के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी से। भानु प्रताप जी हैं जो कि किसान संघ के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, ये भी किसान संघ के साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं और आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। 50 सेकंड का वक्त मैं आपको देता हूं। चौधरी साहब, एक बात बताइए, मूलतः मेरा सवाल यह है कि अब लगभग सहमति बन गई है प्रशासन में और किसान संगठन के अंदर, लेकिन वहां पर 9 लोगों की जान गई। जान एक की भी जाए बहुत दुख होता है, लेकिन 9 लोगों की वहां पर जान चली गई। क्या आपको लगता नहीं है कि जो लोग आग लगा रहे थे, जो लोग एक लड़के को मजबूर कर रहे थे कोई बयान देने के लिए, उसकी लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी गलत थे? देखिए अमीश जी, इसकी जड़ में आपको जाना होगा। इसकी जड़ में भाजपा की सरकारों का रवैया है इस आंदोलनकारियों के प्रति, जो शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब से आ रहे थे उनके ऊपर किस तरह के अत्याचार किए गए। इनके जो है अधिकारियों द्वारा सर फोड़ने की बात की गई। इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जाओ लठ उठा लो और 500,000 आदमी के गैंग तैयार कर लो। इनके गृह राज्य मंत्री, जिसकी वजह से ये घटना जुड़ी हुई है डायरेक्टली, जिसने ये कहा कि साहब 2 मिनट में तुम्हें सीधा कर दूंगा। ये जो सीरीज है, इसके पीछे ये लोग जिम्मेदार हैं। ये देश में अराजकता का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है और 600 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत होने के बावजूद, 10 महीने होने के बावजूद, आंदोलन इतना लंबा चलने के बावजूद, विशाल और बड़ा आंदोलन होने के बावजूद, शांतिपूर्ण तरीके से चलने के बावजूद, इन्होंने गाड़ियां ले जाकर के किसानों के ऊपर चढ़ा दी, उनको रौंद डाला। ये मानसिकता जो तालिबानी सोच के लोग वहां शासन में जाकर के बैठ गए हैं कहीं ना कहीं। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि ये आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। अरे आंदोलन की वजह से तो हमारा देश आजाद हुआ था। आंदोलन हमारे लोकतंत्र का आधार है। सरकार को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए जनता क्या केवल एक बार वोट देकर के 5 साल तक के लिए भूल जाए? उसके बाद बीच में कुछ लोकतंत्र कोई प्रश्न नहीं पूछेगा? लगभग ये 1 मिनट बोला जो है गलत हो रहा है इस देश में। चौधरी साहब, आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की, जो वहां पर हत्याएं हुई उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी। आपका दूसरा बयान है, आपने ये बोला, इसको एक एक करके बात कर लेते हैं इस विषय के ऊपर। आपने बोला कि देखिए इन सब के लिए बीजेपी जो बयान दे रही है वो जिम्मेदार है। अगर बयानों की बात होगी तो जो बक्कल खोलने की बात कर रहे थे वो कितने जिम्मेदार हैं? अगर बयानों की बात होगी तो वो लोग कि अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, वो लोग कितने जिम्मेदार हैं? पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं यह आंदोलन शांतिपूर्ण था। किस जगह से आपको यह आंदोलन शांतिपूर्ण लगा? पहले 26 जनवरी को जो नंगा नाच हुआ वो देश ने देखा। उसके बाद पंजाब के अंदर टावर तोड़ दिए गए, मोबाइल टावर तोड़ दिए गए, वो सबने देखा। देखिए ये कहीं पे भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत से नहीं चला। लेकिन अब बात यह है कि अब आप लोगों को मारने को भी जस्टिफाई कर रहे हो, अगर किसी की गाड़ी फूकी जा रही है तो उसको भी जस्टिफाई कर रहे हो, लिंचिंग को भी जस्टिफाई कर रहे हो। 4 किसानों की मौत हुई, गलत है। 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई, गलत है। एक पत्रकार की मौत हो गई, गलत है। एक ड्राइवर की मौत हो गई जिसको लिंच कर दिया गया, वो भी गलत है। 9 के 9 गलत है। 4 सही और 5 सही गलत नहीं हो सकते ना। मैं फिर चौधरी साहब आपकी बात रहा हूं, 30 सेकंड। ये जो घटना हुई है, ये घटना बिल्कुल गलत हुई है। लेकिन इस घटना को करने वाले जो हैं ये गृह राज्य मंत्री हैं, जो बहुत ही जिम्मेदार वाले पद पे बैठे हुए हैं भारत सरकार में, और जिनके अंडर ये सारा पुलिस प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर ये ऐसा बयान देंगे और उसके बाद अपने गुंडों को भेज करके फायरिंग करते हुए, हथियार लहराते हुए और काफिले में गाड़ियों से खड़ी हुई भीड़ को रौंदते चले जाएंगे। देखिए वो तो आपका भी वर्जन है, इसका भी जिक्र इस देश में होना पड़ेगा। दूसरी तरफ का भी वर्जन है, उनका कहना है कि गाड़ियों पे पत्थर भांजे गए, गाड़ियों पे जब पत्थर भांजे गए तो गाड़ियां बेकाबू हो गई, गाड़ी उलट गई, जिसमें 2 किसानों को चोट लगी और 3 किसानों की डेथ हो गई। ये उनका कहना है। 2 गाड़ियां ऐसे पलटी और उसके बाद उसी में एक व्यक्ति की डेथ हो गई जो गाड़ी चला रहा था, लेकिन बाकियों को भीड़ ने मार दिया। क्या आपको लगता है कि वहां पर लोग जो गाड़ी में थे वो मरने आए थे? ऐसा तो नहीं था। देखिए इस पूरी घटना को एक वायलेंस की स्थिति में देखना पड़ेगा। इसमें ना ये किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना है, ये एक वायलेंस है
और वायलेंस अगर दोनों तरफ से हुई है, इसकी जांच प्रक्रिया है, एक दिन में तो किसी को फांसी लगाई नहीं जा सकती। पॉइंट ये है मेरे साथ। मैं पॉलिटिकल पार्टीज का रुख करूंगा, लेकिन मैं पहले किसानों को मौका देना चाहता हूं, अपनी बात को रख ले। भानु प्रताप जी, मैं आपका रुख करता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो कुछ हुआ, बोलिए भानु जी। ऐसा है मेरा आपसे, आप जितने लोग डिबेट में बैठे हैं, हाथ जोड़कर और पैर छू के निवेदन करता हूं, अरे आप बहुत बुजुर्ग हैं, जब तक मैं बोलूं तब तक मेरे ऊपर बहस न करें। और पुष्पेंद्र चौधरी से भी कह दिया है मैंने कि अब वो बार बार मुझे बिना सेना का सेनापति बताते थे, आज नहीं, थोड़ा चुप रहे, मेरी सुने। ऐसा है, ये जो आज घटना हुई है वो राकेश टिकैत के आतंकवादी गैंग द्वारा लखीमपुर में गए थे। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, उनको झंडा दिखाना काला और फायरिंग करना और पत्थरबाजी करना, ये राकेश टिकैत के गैंग के जो आतंकवादी गतिविधि 26 जनवरी से लाल किले पे 525 पुलिस कर्मियों को घायल किया, फिर टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे 50-50 तरह के वहाँ मकान भी बनाए, उनमें एसी लगाए, उनमें टीवी लगाए। और उसके बाद मुजफ्फरनगर में जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगाऊंगा और प्रधानमंत्री को भगाऊंगा। राकेश द्वारा न किसानों की कोई मांग थी न कुछ था। उसके बाद भारत बंद का ऐलान किया गया। उसके बाद ये ऐलान किया गया कि जो भी मीडिया कर्मी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी तरफ नहीं बोलेगा, उसको हम देख लेंगे। तो ये सारी चीजें आतंकवाद को प्रदर्शित करती हैं और उनके लोगों ने ही सरकार से आया, लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार से आया। जब मैं लोकतंत्र की बात कहता हूं तो ये मुझे कहते हैं तुम भाजपा की गोद में बैठ गए, तुम भाजपा की बात करते हो, भाजपा से पैसा ले लिया। न मैंने किसी से पैसा लिया है, इसीलिए मैं ये भी कहने लगा हूं कि यदि मैंने पैसा ले लिया है या राकेश टिकैत ने कांग्रेस से पैसा ले लिया है या राकेश टिकैत पहले से लूट करते रहे, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन अब इनका गैंग जगह जगह आतंक फैला रहा है। क्या जरूरत थी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर के उतरते ही काले झंडे दिखाने की? क्या जरूरत थी गाड़ियों पे पत्थर फेंकने की? ये लड़ाई तो वहां से शुरू हुई है। कौन मरा कौन नहीं मरा ये तो बाद की बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सब लोगों से, पूरे देश के लोगों से कि ये आखिर आतंकवाद फैलाया क्यों जा रहा है? जी आपने भानु जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, सबने आपको इत्मीनान से सुना और आपने एक बोला कि मैं पैर छू के बोलता हूं। देखिए आप बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात को रखिए। और मैं सुप्रिया जी का रुख करता हूं, फिर मैं शलभ में आपके बताऊंगा। आप सरकार हैं, आप जरूर जवाब दीजिएगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लगातार। और अनुराग, मैं पुष्पेंद्र जी आपको भी मौका दूंगा, आप बोल लिए। सुप्रिया जी, महत्वपूर्ण यह है कि ये जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत दुखद है, किसी की भी जान जाए वो गलत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उग्र हुआ ये आंदोलन या फिर आंदोलन के नाम पर जो लोगों ने भी उग्रता दिखाई, क्या वो जायज थी? या फिर दूसरी तरफ से भी उग्रता अगर दिखाई गई तो वो भी जायज नहीं थी? लेकिन सिर्फ 4 डेथ्स की बात करना और बाकी 5 को भूल जाना, क्या ये जायज है? और उसके बाद बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी तो खास तौर पर पॉलिटिकल प्रयत्न करने के लिए लखीमपुर भाग रही है। हिंसा लेश मात्र भी लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है, पहली चीज। लेकिन पहले मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूं। मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, जो किसानों के नुमाइंदे बनते हैं, उन्होंने आतंकवादी गैंग बुलाया किसानों को। और हम भानु प्रताप जी और हम सब यहां पर चुपचाप बैठकर सुनेंगे कि किसानों को आतंकवादी कहा जाएगा एक नेशनल न्यूज टीवी पर आपके सामने। आपसे मैं किसान की बेटी हूं, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसानों को आतंकवादी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप चुप रहिए, शांत रहिए। भानु जी उनकी बात को सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। तो अगर आपके अंदर इतना दम है सुनने का तो चुपचाप सुनिए। आप
अब आप नहीं बोलेंगे बीच में, क्योंकि आप बोल चुके जो आपको बोलना था। तो मेरी भी आप सुनते किसानों रहिए, को आतंकवादी कहेंगे, मेरी भी सुनते रहिए। तुम्हारे अंदर आप बोले, अब आप चुप रहिए ना। मेरी भानु जी, आपसे निवेदन है, बोलिए। कांग्रेस के फंड से ये सब भानु जी निवेदन है आपसे। अमीश जी, आप भानु जी, आप वो अपनी बात 50 सेकंड 1 मिनट रख ले, फिर आप रिएक्ट करिएगा। भानु जी, आप मेरा निवेदन को मानिए। ओके, बोलिए सुप्रिया। ये क्या बात है भाई? मैं फिर से बोलूंगी, मैं किसान की बेटी और किसान को आतंकवादी कहना मुझे नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनको माफी मांगनी चाहिए हर किसान से। इन्होंने दूसरी बात कही, क्या जरूरत थी झंडे काले दिखाने की? अरे ये लोकतंत्र है, आप भूल गए हैं शायद हिटलरशाही में कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ये मानी हुई प्रक्रिया है कि आप काले झंडे दिखा सकते हैं। काले झंडे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को दिखाया जा सकता है। ये तो उप मुख्यमंत्री थे। आपने जो बात कही अमीश जी, अब मैं उसका जवाब देती हूं। हिटलरशाही में लोग भूल चुके हैं कि प्रदर्शन कैसे होते हैं शांतिपूर्ण। अगर आपने एफआईआर पढ़ी हो या आपके रिपोर्टर्स ने आपको एफआईआर पढ़ के बताई हो, तो उसमें साफ तौर से अंकित है कि मोनू भैया, जो अजय मिश्र टेनी वहां के सांसद, राज्य गृह मंत्री भारत सरकार के सुपुत्र, वो लौट रहे थे उस कार्यक्रम से जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। 5 दिन पहले टेनी जी ने उल्टा अंगूठा दिखाकर मखौल उड़ाया था। जो काले झंडे उनको दिखाए जा रहे थे बेहद शांतिपूर्ण ढंग से, वो वीडियो सर्वविदित है। उन्होंने 3 दिन पहले एक धमकी देकर भाषण में कहा था, आप जानते नहीं मैं एमपी एमएलए बनने से पहले क्या था, ठीक कर दूंगा, यहां पर पलिया तक रहने की जगह नहीं मिलेगी। सबको पता है वो कौन थे। उनके ऊपर 302 हत्या का मुकदमा चल रहा है। वो भारत सरकार में राज्य गृह मंत्री हैं। ये 2 चीजें हुई। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं और आक्रोश में थार जीप में थे, वो सबसे आगे चल रहे थे और पीछे की गाड़ियां किसानों के पीछे से रौंदी जाती हैं, किसानों के ऊपर चल जाती हैं। जो उसके बाद हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, दोनों तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं किसी भी तरह की हिंसा की, लेकिन ये आपका वर्जन है, ये आपका वर्जन है कि टेनी के बेटे, ये आपका वर्जन है कि टेनी के बेटे आगे थे, ये आपका वर्जन है कि टेनी के बेटे आगे थे और गाड़ियां पीछे थी। क्योंकि दूसरी साइड का वर्जन ये है, सुप्रिया जी आप इत्मीनान से इसको सुनिए, दूसरी साइड का वर्जन ये है कि वहां से गाड़ियां जा रही थी, उन पे पत्थर भाजे गए, उन पे लाठियां भाजी गई, और उन पत्थर भाजने की वजह से ही जीप उल्टी, और जीप उल्टी तो किसानों पर गिरी, वो इसलिए किसान वहां पर घायल हुए, किसान मर गए, और साथ ही साथ गाड़ी में बैठे हुए लोगों का भी देहांत हो गया। और उसके बाद जो बच गया उसको वहां पर जो लोग थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने डंडे मार मार के मार डाला। आपके सामने वीडियो चलाए हमने, और एक व्यक्ति को तो कहा जा रहा है कि तुम बोलो तुम्हें टेनी ने भेजा था एक्सीडेंट करने के लिए, वो मना कर रहा है, वो कह रहा है दादा मुझे बख्श दो, वो हाथ जोड़ के कर रहा है। वो वीडियो दिखाया हमने, सोचिए लिंचिंग हुई है उधर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक तरफ की बात को सुने। ये मेरा वर्जन नहीं है अमीश जी, अब आप मेरी बात भी सुनिए। बोलिए 30 सेकंड बोलिए घनश्याम जी। तो क्यों बुलाया? सिर्फ अपनी बात कहने को थोड़ा आप अपनी बात कह रही हैं। बिल्कुल, मैं बोलूंगी अपनी बात। लखीमपुर में एफआईआर फाइल हुई है, उस एफआईआर को पढ़िए। उस एफआईआर में लिखा, मैं अपना वर्जन नहीं बता रही हूं। और मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसके पुत्र के खिलाफ एफआईआर हुई है, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो गुनहगार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जो बेकसूर है उन सारे विपक्ष के नेताओं को आपने डिटेंशन और गिरफ्तार किया है। किस बूते पर आपने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया, किस धारा के तहत गिरफ्तार किया है? ये सवाल मैं पूछना चाहती हूं डरपोक तानाशाहों से। किस तरह से आप किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं यहां पर बुला कर? क्या बातें हो रही हैं यहां पर? मैं चुप बैठ के सुनूंगी? ये देश किसानों के बल पे चलता है, वो चुप बैठ के सुनेंगे यहां पर किसानों को आतंकवादी बुलाया जाएगा? शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ठीक है शलभ, मैं भानु जी आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले शलभ फिर अनुराग जी। भानु जी मैं आपको मौका दूंगा। अभी तक समझ में नहीं आया वैसे। भानु जी, शलभ मणि त्रिपाठी, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार से, एक एक करके जवाब दीजिएगा शलभ जी, आज बड़े सारे सवाल हैं आपसे, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार डर रही है? जो विपक्ष का आरोप है, अखिलेश यादव को आप लोग रोकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को आप लोग रोकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा झाड़ू लगा रही है कमरे के अंदर, क्या यह तानाशाही है आपकी सरकार की? जवाब दीजिए, आपसे हैंडल नहीं हो रहा। अमीश जी, आपने ढेर सारे सवाल पूछे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा वक्त मुझे मिलेगा अपनी बात रखने का। देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है, और आज से नहीं पिछले कुछ वक्तों से देख रही है कि एक पार्टी ऐसी है जो जब सत्ता से बाहर होती है तो उसको खून चाहिए होता है, आम लोगों का खून। देश की कीमत पर देश कहां जा रहा है, देश में किस तरह से नफरत की आग लगाई जाए, देश के किस तरह टुकड़े किए जाएं, ये वही पार्टी है जिसने धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े किए, इस देश के सीने पर आरी चलाई। वो शांति से बैठ नहीं सकती। आपको मैं उदाहरण देता हूं, नागरिकता संशोधन कानून आया, कौन सी पार्टी थी जिसने पूरे देश में हिंसा फैलवाई? कांग्रेस पार्टी।
3 तलाक का कानून आया, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने पूरे कानून की आड़ में, इस कानून के विरोध की आड़ में इस देश में हिंसा फैलाने का प्रयास किया? कांग्रेस पार्टी। धारा 370, आप राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए और इमरान खान का ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैं वैसी पे आ रहा हूं। धारा 370 पे इमरान खान का ट्वीट देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। आपको इस बात का किसानों की हत्या करवाओगे, किसान आंदोलन नहीं कुचला गया तो किसानों को कुचलोगे, देखिए चेहरा बेनकाब होते ही बौखला गए। बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। और अमीश जी आप बताइए ना, आप कौन सा किसानों का चेहरा दिखा रहे हैं? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। उनको भी 40 सेकंड का मौका मिल जाए अपनी बात को रखने का। उनसे भी सवाल पूछे गए, चौधरी साहब ने भी सवाल पूछे, आपने भी पूछे, फिर अनुराग जी भी हैं। ओके, आप अपनी बात को रखिए। अमीश जी, चेहरे पर से नकाब हटना शुरू हुआ तो देखिए बौखलाहट कैसे आई। 370 पर इमरान खान और राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, और आज ये किसान राजनीति समझ में आ रही है। किसानों को मार रहे हो, फिर आ गए, शर्म करो, फिर आ गए, किसानों की हत्या कर रहे हो, किसानों को कुचल रहे हो। देखिए अमीश जी, देखिए कौन बौखला रहा। देखिए अमीश जी, अगर आप चाहते हैं मैं ना बोलूं, मैं शांति से नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन अपनी बात 25 सेकंड में कंप्लीट करिए। देना अनुराग भदौरिया। आप देखिए ना, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप जो है उनको नहीं रोक रहे, क्योंकि नहीं, मैं उनको भी रोक रहा हूं, मैं आपको भी बोलने के लिए दे रहा हूं। देखिए, शलभ मेरे पे आरोप लगा के कुछ नहीं होगा, आप अपने वक्तव्य को रखिए। उन्होंने बीच में बोला, मैंने उनको रोका, 3 बार ही रोका, लेकिन वो भी अपनी बात को रखने का उनको भी हक है। ठीक है, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लिए। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या लोकतंत्र नहीं है? जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल से पलट के आप 370 पे जा रहे हैं। जब वो बोल रही थी और एक बुजुर्ग किसान नेता बीच में टोक रहे थे तो उनको अपमानित करके उनको चुप करा दिया गया। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो उनको वो टोक रही हैं, आप उनको नहीं रोक रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये किसान, तथाकथित किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें एक पार्टी को खून मांग रहा था, उनको लाशें चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन लखीमपुर में हिंसा करा दी। और देखिए हिंसा होते ही कैसे चन्नी को वहां से भेजने लगे, पंजाब से, हरियाणा के अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को वहां से भेजने लगे। हुड्डा साहब भी चले आए, प्रियंका वाड्रा भी चली आई। किसान की बेटी जो कांस्टेबल है उसको अपमानित किया। कौन कर रहा है ये सब? कौन इसकी प्रतीक्षा कर रहा था? अखिलेश यादव भी तो थे। अखिलेश यादव तो यूपी में ही थे। अखिलेश यादव को तो घर से नहीं निकलने दिया गया। उन पर भी आ रहा हूं, 30-20 सेकंड में उस पर जवाब। लेकिन धर्म के आधार पर इस देश को जिसने बांटा है, वो देश, देखिए देश के साथ कांग्रेस पार्टी आग से खेल रही है, लेकिन ये देश बचेगा। कांग्रेस पार्टी इस आग में भस्म हो जाएगी। आज इनकी जो हैसियत है, इस देश की जनता दोबारा उससे नीचे ले जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, आज इस देश के लोगों ने देखा है किस तरह जीपे फूकी। सोमवार का दिन था, लोग दफ्तर जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, अराजकता करने का प्रयास किया। शिवपाल यादव हजारों लोगों के साथ सड़क पर उतर गए। शिवपाल यादव के साथ भारी भीड़ निकल पड़ी, जबकि उनको कहा गया शिवपाल यादव को कि नहीं साहब 144 लगी है, आप नहीं निकल सकते। भारी भीड़ लेकर सड़कों पर उतर पड़े, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि आपकी ये जो साजिश है कामयाब नहीं होने वाली। ठीक है, ओके, अनुराग का मैं रुक कर रहा हूं। मेरे पास बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर का भी मैं रुक कर रहा हूं सूत्रों के बारे से। अमीश भाई 10 सेकंड। नहीं, आगे मैं आपको समय दूंगा, आपको वक्त मिला अपनी बात को रखने का। अनुराग भदौरिया भी इंतजार करें, मैं आपको शलभ में आपको मौका दूंगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर की घटना से पहले बनाया गया था एक व्हाट्सएप ग्रुप, ललकार नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बना था। इससे बड़ी खबर है, ग्रुप के एडमिन बब्बर खालसा का एक पूर्व सदस्य है। व्हाट्सएप ग्रुप में केंद्रीय मंत्री का वीडियो किया था वायरल। 24 घंटे में 2500 से 3000 लोगों को वायरल किया गया था वीडियो, जिसके बाद ये भीड़ जुटी और टारगेट अजय मिश्रा टन्नी और उनका परिवार था। ऐसी खबर आ रही है कि उनके परिवार को टारगेट करना था। आखिरकार ये वीडियो किसने वायरल करा? बब्बर खालसा का एक पूर्व मेंबर है, उसने इस वीडियो को वायरल करा और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधा अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, ये सुनियोजित साजिश नजर आ रही है जिसके अंदर वायलेंस हुई है और 9 लोगों की जान चली गई है। एक हमारा पत्रकार भाई भी जान उसको खोनी पड़ी है। अनुराग भदौरिया भाई मुझे बोलने दीजिएगा, 25 मिनट बाद आप आए हो, खाली बोलते रहे अनुराग भदौरिया, मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। सच मैं बताता हूं, आपने 5 सच बताए। सबसे पहला सच ये है कि जो केंद्रीय मंत्री लखीमपुर से जीता है, वो अपने वीडियो में क्या कहता है कि भैया हमें ये मत समझना, हम पलिया में तो क्या लखीमपुर में भी रहने देंगे, और हमें मंत्री और विधायक बनने के पहले हम क्या थे, मतलब गुंडे थे। ऐसा गुंडा हमारे देश का गृह राज्य मंत्री बनेगा। और वो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनके बेटे श्री की हिम्मत देखिए कि वहां किसान अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको रौंद देंगे,
और इसलिए कहते हैं ना, ये बात सरकार की नहीं है, ये संस्कार की है, संघी संस्कार की है कि जो कोई विरोध करेगा उसे कुचल देंगे। ये कुचलने की नीति अपनाते हैं। ये सच है। सच ये है कि जिसका वीडियो आप दिखा रहे हो ये भी कह रहा है कि मुझे टैनी ने भेजा। टैनी ने क्यों भेजा उसे वहां पे भाई, किस लिए भेजा? सच ये भी है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर से निकलते हैं तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, और जो 302 का मुकदमा जिसके बाप बेटे के ऊपर में है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सोचिए, बधाई बधाई योगी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। 302 का अपराधी वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर से निकलते हैं तो उनको आप अरेस्ट कर लेते हो, उनको ले जाके बैठा लेते हो, और गृह राज्य मंत्री जिसके ऊपर ये मुकदमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये पर मामला तो अनुराग मामला तो सेटल हो गया है। किसान से अनुराग एक मिनट सवाल सुनिए। मामला तो अब सेटल हो गया है, अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई होगी, जो पीड़ित था वो भी संतुष्ट है। मामला तो अब सेटल हो गया है। अरे 10 सेकंड और दे दीजिए। आप 20 सेकंड ले लीजिए, मामला तो सेटल हो गया है। क्या कहते हैं आप? मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, अमित जी आप भी पूछ लीजिएगा, योगी जी बुलडोजर कहां है? डीजल कमी पड़ गई हो तो समाजवादी दे देंगे, लगाओ बुलडोजर उस मंत्री के घर के ऊपर में जो यहाँ पे रौंद रहा है किसानों को। वो लेकिन ये तो आपका वर्जन है, ये आपका वर्जन है कि मंत्री रौंद रहा है, ये आपका वर्जन है। थोड़ी देर बाद करें तो उनका बेटा रौंद रहा है, आप कह रहे हैं मंत्री रौंद रहा है, ये आपका वर्जन है अनुराग जी, ये आपका वर्जन है कि बेटा रौंद रहा है। लेकिन देखिए दूसरी साइड का भी वर्जन है और कुछ सत्य भी है। सत्य ये है कि गाड़ियां वहां से निकल रही थी, गाड़ियों पे पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों पे लाठी चलाई गई, अब जीप पलट गई, जीप पलटने से किसान मर गए और साथ ही साथ बाकी लोग भी मरे वहां पर। आपको एक शेर सुना। नहीं मेरे को शेर मत सुनाइयो, ये शेरो शायरी का वक्त नहीं है, लोगों की जाने गई है। आपके लिए ये शेरो शायरी का वक्त होगा, ये देश के लिए शेरो शायरी का वक्त नहीं है। ओके, मैं जवाब सुन लेता हूँ, शलभ से जवाब सुन लेता हूँ। शलभ मणि त्रिपाठी करो कि जनता आती है, जनता अच्छा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, बड़ा पुराना है, सही जनता के साथ बड़ा पुराना, बड़ी पुरानी बात है। मुझे तो याद आ जाता है गांधी मैदान पे भी ये नारे लगा करते थे 77-75 के अंदर। मैं रुक करता हूं शलभ का। शलभ देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो भूपेश बघेल आना चाह रहे थे, उनको आने नहीं दिया गया। चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो आना चाह रहे थे, उनको नहीं आने दिया गया। सरकार की धारणा थी कि धारा 144 लगी हुई है, स्थिति को नियंत्रित करने में हम लगे हुए हैं, इसलिए कोई ना आए। लेकिन दूसरी तरफ आरोप यह है कि जो मंत्री हैं जिन पर आरोप, जिनके सुपुत्र पे आरोप है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, विपक्ष का आरोप है। क्या कहना चाहते हैं आप? 50 सेकंड में जवाब अनुराग जी की बात का भी। बड़ा कलयुग आ गया है कि रंगे सियार भी अब शेर कहने लगे हैं। खैर, उनकी बात पर आगे नहीं जाऊंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, जिसने किया है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जिसने भी जो किया है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और जो किसान नेता वहां पर थे, जो पीड़ित परिवार थे, सबके साथ हमारे सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमें साहब न्यायिक जांच चाहिए, हमने न्यायिक जांच का आदेश कर दिया। उन्होंने आर्थिक सहायता की बात कही, हमने आर्थिक सहायता की बात कर दी। अब ये बैठ के कौन से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर किसी को चार्जशीट दे देंगे? मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए अमीश भाई। ये प्रयास देश में 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और उसके जो चट्टे बट्टे हैं ना, उनको हमेशा से दिक्कत रही है। और मैं फिर कहता हूं कि हर बार किसी न किसी आंदोलन की आड़ में देश में और प्रदेश में आग झोंकने का प्रयास होता है, हर बार नफरत की आग झोंकने का प्रयास होता है, हर बार ये कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे लाश ढूंढ रहे होते हैं जिस पर बैठकर ये गिद्ध राजनीति कर रहे हैं, ये खून ढूंढ रहे होते हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान भाइयों को, किसान नेताओं के नाम पर, तथा कथित किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने वो हासिल कर लिया। आज लखीमपुर में जो लाशें पड़ी हैं उस पर इनको अफसोस अगर होता तो ये इस तरह की घिनौनी राजनीति करने नहीं जाते। जिस तरह प्रियंका वाड्रा जा रही है, वहां पर पहुंच रही है, आपको पता है कि आप वहां पर पहुंचेंगी, आप क्या करती पहुंचकर? आज वहां पर आधे दोपहर के भीतर में जितने पीड़ित परिवार थे सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हो गए, आप वहां जाकर क्या कर लेते? समाजवादी पार्टी के लोग जाकर वहां क्या कर लेते? शिवपाल यादव वहां जाकर क्या कर लेते? आप वहां पर नफरत फैलाना चाहते थे, आप और लाशें ढूंढ रहे थे, आप और आगजनी कराना चाहते थे, आप उत्तर प्रदेश को और बर्बादी की आग में झोंकना चाहते थे। लोगों की हत्या करते रहोगे, लोगों को रोनते रहोगे, लोगों को ठोकते रहोगे और हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? क्या आप नहीं, आपका जालिमपन चलता रहे? आप चाहे किसी को ठोक दो, किसी को मौत के घाट उतार दो, किसी को रोन दो और विपक्ष बोलेगा नहीं तो आप क्या उठ के खड़े होगे? आप तो कभी उठोगे भी नहीं, आप तो रफा दफा करने वाले लोग हो, रफा दफा कर दोगे बात को।
अरे जीपे क्यों फूकी? चलिए रफा दफा जीपे खत्म क्यों करते फूकी? हैं। आइए डीएमएसपी स्कूल जाते बच्चों को निशाना क्यों बनाया? रात के अंधेरे में बोलेंगे ऑफिस खत्म जाते करो, कानून में लोगों को कुछ नहीं निशाना रखा क्यों है। बनाया? आइए कानून में जो कहाँ बच्चे रखेगा? यहाँ स्कूल में तो इम्तिहान देने जा अदालतों में रहे थे, दिनों दिन तक उनको चलेगा, क्यों सालों टारगेट साल तक किया और रफा दफा आंदोलन के करते हैं। नाम ये तो पर? पुलिस की समाजवादी जीप क्यों जला है दी? जो रोड पे आते तब तोड़-फोड़ न्याय क्यों देते, किया? वरना तो आप न्याय भी नहीं देते। आपने 45 अराजकता लाख तो क्यों की? छोड़ो, आप 5 जो लाख लोग- रुपए जो भी बच्चे नहीं स्कूल में देते। इम्तिहान और आप देने जा रहे थे, कहते उनसे क्या हैं दुश्मनी कि थी? वो आतंकवादी थे, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी के खिलाफ घटना थी आंदोलन करिए, और उसको सरकार के छुपा खिलाफ देते। मंत्री के आंदोलन करिए। मंत्री के ऊपर FIR ये होती, जीपे किसकी मंत्री है? के बेटे पे ये आम FIR जनता होती। के पैसे अगर से आई हुई समाजवादी सरकारी वोट जीपे नहीं है, आते, ना जिनको मंत्री आपने पे FIR समाजवादी होती, पार्टी ना के लोगों उसके ने बेटे पे चलाया। होती। आप उसको आपने बचाने अराजकता जाते करने और का बोलते प्रयास किया। आतंक की घटना थी, आपने उत्तर आतंकवादियों ने प्रदेश को घटना हिंसा कर दी। की आग में जिस झोंकने तरह का से प्रयास आपने किया। गोरखपुर में किया था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर की में पुलिस ने समाजवादी रोड मुस्तैदी पे आए, दिखाई। तब जाके नहीं आपने तो आप कामयाब बहन नहीं हो मनीषा को पाए। न्याय दिला पाई। आपकी जब पूरी विवेक कोशिश तिवारी थी की आपने कि आज पुलिस उत्तर ने प्रदेश के लोगों एक करके पहले ठीक है, शलभ अनुराग बोल लेती वरना आप कहाँ नौकरी देने वाले हो? आप तो रफा दफा करने वाले हो। आप इसी तरह रफा दफा करने में हाथरस की बेटी के साथ भी यही कर रहे थे, बिना माँ बाप के परमिशन के आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। समाजवादी लोग रोड पे आए, लाठी डंडा खाए, तब जाकर उसको न्याय मिला। निशाना क्यों बनाया? आपने सरकारी दफ्तर में समाजवादी जाते लोग न्याय कर्मचारियों को दिलाएंगे, निशाना क्यों समाजवादी बनाया? रोड पे आएंगे, तब आप सरकारी न्याय जीपें दिलाओगे। क्यों चलाई इसके आपने? मतलब ये सरकार न्याय सरकारी नहीं जीप दिलाना क्यों चाहती चलाई है। आपने? ये सरकार सिर्फ सरकारी लोगों के जीप साथ आपने क्यों अत्याचार चलाई? करना चाहती ठीक है, है। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। देखिए लगातार दोनों बोलेंगे तो किसी का ऑडियो नहीं जाएगा। मैं निवेदन ही कर सकता हूं बार बार। मैं सुप्रिया जी का रुख करता हूं। मैं आऊंगा आपके पास, भानु जी आपके पास मैं आऊंगा। भानु प्रताप जी आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। सुप्रिया जी देखिए, आपकी बात लाजमी है। आपने बोला कि देखिए कोई भी किसी का भी निधन हो, किसी को भी इस तरह से किसी की जान जाए, वो दुखद होता है, लेकिन उस पर पॉलिटिक्स करना, लाशों पर राजनीति करना, ऐसा क्यों हुआ? देखिए प्रियंका वाड्रा जी जा रही थी, समझ में आ गया वो यूपी की प्रभारी हैं, कांग्रेस की महासचिव है। दीपेंद्र हुड्डा जा रहे थे, वो चुनाव के प्रभारी हैं, वो जाए। भूपेश बघेल भी जाएंगे, सिद्धू भी जाएंगे, चन्नी भी जाएंगे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आप भी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे और वो साफ दिखाई दिया? मैं आशा करती हूं मुझे 1.5 मिनट आप बोलने के लिए देंगे। जी जी बोलिए। और इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ना उतरने देना उनका विमान, उप मुख्यमंत्री का ना उतरने देना, मुख्यमंत्री का विमान ना उतरने देना, यह बड़ी गलत परिपाटी की शुरुआत हो रही है। और मैं आपको बताती हूं क्यों। भारत के इस तरह से टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चुने हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पद का मैं सम्मान करती हूं। अगर वो राजस्थान जाए और राजस्थान की सरकार कह दे आपका विमान यहां उतर नहीं सकता, क्या ये सही परिपाटी? धारा 144 लगी हो, वहां पर विपक्ष वहां के पे लॉ नेता एंड ऑर्डर जाकर का क्या इशू हो, करते? वहां पर धारा 144 लगी हो, लॉ और ऑर्डर का इशू क्यों नहीं रोका जाएगा? रोका जाता है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे थे? 2014 के पहले 2014 के पहले कहीं नहीं रोका जा रहा था, अब रोका जाने लगा है। और आपको एक बात और बता दूं, आपके शो पर जो कुछ लोग बैठे हैं वो हाथरस के टाइम पर भी डिबेट करते थे। ये सूचना सलाहकारों की पूरी मंडली कहती थी कि रेप हुआ नहीं, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट जब आई और ये ऑनर किलिंग की बात करते थे, क्या इनमें से एक ने भी आकर हाथ जोड़कर माफी मांगी? आज वही दोहरा रहे हैं। ये किसान को आतंकवादी कह रहे हैं, किसान को तथाकथित आंदोलन कह रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय जापानी में ट्वीट कर रहे हैं, जापानी भाषा में ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द उन किसानों के लिए और उन मृत लोगों के लिए नहीं है। लखीमपुर में, लखीमपुर की बात नहीं होगी? क्या लखीमपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या चुने हुए मुख्यमंत्री भारत का हिस्सा नहीं है जो संवेदना जता सकते? हाथरस में रोका गया, सहारनपुर में रोका गया, सोल्यूशन तो हो गया। में रोका गया, सुप्रिया जी सोल्यूशन तो हो गया ना, लखीमपुर में रोका गया, सोल्यूशन तो हो गया। इफेक्टेड पार्टी देखिए, बहुत अच्छी बात, सोल्यूशन तो हो गया। बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। मुझे 10 सेकंड का जवाब बिल्कुल 15 सेकंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कहा 45 लाख, आपने कहा 45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी मिलना सोल्यूशन है। सोल्यूशन वो नहीं है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो गृह राज्य मंत्री है। कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती जब तक उसकी बर्खास्तगी नहीं होती है और गिरफ्तारी नहीं होती है। शलभनी जवाब, फिर भानु प्रताप जी। शलभनी 40 सेकंड। अमीश जी ईमानदारी से 40 सेकंड दे दीजिएगा, इतना निवेदन है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार बार बार कहती रही कि साहब ठीक है कानून स्थगित है, आइए चर्चा करते हैं, आइए बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाथरस की बात पर जवाब दो। आज सुप्रीम के लिए बात करते थे आकर टीवी पर, जवाब दो आज हाथरस पर। देखिए आ गई बौखला गई, चेहरा बेनकाब हो गया नरबख्शी पार्टी का। नरबख्शी पार्टी का चेहरा बेनकाब होते ही, नरबख्शी पार्टी का चेहरा बेनकाब। देखिए अमीश जी नरबख्शी पार्टी के लोग ओके देखिए सुप्रिया, देखिए आपने बोला लगातार पौने 2 मिनट बोला, उनको 50 सेकंड तो बोलने का मौका देंगे आपके जवाब देने का। आपने सवाल, आपने उनका नाम लिया, सूचना सलाहकार का नाम लिया, एक बार नहीं 3 बार लिया। हियर हिम आउट। शलभ बोलिए।
देखिए, नरभक्षी पार्टी है। मैं इसीलिए कहता हूं ना, आंदोलन मकसद नहीं है, आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना मकसद नहीं है। फंडिंग किस बात के लिए करेंगे? देश को बांट दो, देश में एक धार्मिक आंदोलन खड़ा कर दो। जो खालिस्तान की मांग खत्म हो चुकी थी, जो खालिस्तान को लेकर जितने ऐसे लोग थे जो सर उठाते थे, उनके सर कुचले जा चुके थे, उनको दोबारा से फंडिंग कर दो। कनाडा से लेकर, आपने कहा ना ग्रुप बना है, कांग्रेस पार्टी एक नरभक्षी पार्टी के तौर पर तब्दील हो गई है। और उसके जो चट्टे बट्टे बैठे हैं यहां पर हरा कुर्ता पहनकर, जो आज लखनऊ में निशाना बना रहे थे स्कूल जाते बच्चों को, जो बच्चे इम्तिहान देने जा रहे थे, उनको समाजवादी पार्टी के लोग निशाना बना रहे थे, पुलिस की जीपें जलाने का प्रयास कर रहे थे। आज देखिए सारे छोड़ दिया है, यहाँ पुलिस गुंडे को ठोक रही है, गुंडा पुलिस को ठोक रहा है, जनता पुलिस को समय देना होगा, पुलिस गुंडा को समय देना होगा, ठोक रहा है पता ही नहीं है। यहाँ पुलिस वाले रक्षक की भक्षक बन गए हैं। पुलिस होटल में घुस के अगर किसी व्यापारी की हत्या कर देगी पीट पीट के, ये उत्तर प्रदेश जीप तो जलाई गई, जीप तो जलाई गई। मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि सिर्फ लखनऊ में नहीं हुआ, मेरठ में तो और भी बड़ा काम हुआ है। मेरठ के अंदर तो और भी बड़ा काम हुआ है, जो मेरे पास जानकारी इस समय आ रही है। जो हमारा चैनल न्यूज 18 यूपी इस समय खबर है, इस समय बहुत बड़ी खबर यह है कि मेरठ के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कॉन्स्पिरेसी टू अटैक इन शेड ऑफ एजिटेशन, प्रोटेस्टिंग एसपी वर्कर्स स्प्लैश पेट्रोल ऑन द कॉप्स इन मेरठ। यानी करीब 6 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, पुलिस वालों पे पेट्रोल डाला गया है। सीसीटीवी फुटेज में उनके नाम आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर यह आरोप है। यह इस समय की बड़ी खबर है। आधा दर्जन पुलिस वाले वहां पर घायल हो गए हैं। बताइए, ये मतलब पुलिस वालों पे पेट्रोल फेंकना, ये किस तरह का आंदोलन है? ये किस तरह से किसानों को आप इंसाफ दिलाएंगे? बताइए। ये जो खबर आ रही है, लखनऊ में गाड़ी फूंक दी पुलिस वालों की, मेरठ में क्या हुआ आपके सामने? जवाब अनुराग, हम समाजवाद, अरे सुन तो लीजिए, सुनाइए ना, सुन तो लीजिए, मुद्दे को इधर उधर मत भटकाइए। हम सब, अरे सुन तो लीजिए, हम समाजवादी लोग कभी भी हिंसक घटना का समर्थन नहीं करते हैं। और ये जो बात है, इसकी इंक्वायरी सामने आ जाए ना, इसकी जांच से पता चल जाएगा ना कौन कहां थे, क्या थे, पता चल जाएगा। ऐसे तो भारतीय, ये तो पता चल जाएगा ना कौन क्या कर रहे थे। आप अपना बताइए ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज क्यों है? मैं रुक करता हूं। मेरे साथ भानु प्रताप पुष्पेंद्र चौधरी लगातार बने हुए। भानु प्रताप जी देखिए, शलभ भानु प्रताप जी, आप काफी देर से हाथ खड़ा करें, मैं माफी चाहता हूं, आप और चौधरी साहब। ओके, भानु प्रताप जी बोलिए, आप ऑल ऑडियोज डाउन। भानु प्रताप जी बोलिए। और कोई मत बोलना ना, मेरी एक मिनट सुन लो और आधी मिनट ही सुन लो। जी 40 सेकंड। केवल जो हमारी कांग्रेस की नेता कह रही थी कि आतंकवादी क्यों बनाते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने राजनीतिक पार्टी नहीं हूं, मैं अराजनीतिक हूं, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन जो आतंकवादी जिनको मैं कह रहा हूं, उन्होंने आतंकवादी आज से नहीं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सामने से राकेश टिकैत ने शुरू कर दिया था। उसको मैं कहूंगा। दूसरी बात, आज अभी कांग्रेस की लीडर कह रही थी कि 14 से पहले क्या था। मैं केवल कांग्रेस की पार्टी को पूछना चाहता हूँ। अरे सुनो, अरे सुनिए, चुपचाप सुनो, शर्मानी चाहिए आपको, शर्मानी चाहिए चुपचाप, बिल्कुल। आप मेरे बीच में बोले थे, आपको याद दिला रही हूं। अरे तुम बकवास क्यों कर रही हो बिला वजह क्यों बकवास कर रही हो? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, 14 से पहले जब आपको कौन सी पार्टी ने इमरजेंसी लगा के सारे देश के नेताओं को जेल में ठूंस दिया था? मत करिए यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में कौन सी पार्टी ने बंद किया था? चुके हैं। शांति से दुनिया में रहिए। जवाब दो। आतंकवादी कहने का पाप अर्जित मत करिए। 14 से पहले को पाप अर्जित करने का काम मत करिए। आतंकवादी इमरजेंसी लगाकर सारे देश के नेताओं को यहाँ पर आकर बेवकूफी की बातें करते हैं। जवाब दो। और एनआईए लगा देना अच्छी बात है, इसका जवाब दो। गाड़ी रोन देना अच्छी बात है। अरे उससे बेहतर तो वो लोग हैं जो इमरजेंसी लगाकर कौन सी 15 सेकंड बोलने दो। आप बीच में बोलिए, 15 सेकंड दीजिए। एक निंदा नहीं निकल रही है, चुप रहिए आप। जेल में ठूसा था, आप किसान नहीं है। जवाब दो। जवाब दो। कांग्रेस की लीडर कौन सी पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर सारे देश के राजनेताओं को जेल में ठूसा था? जवाब दो। अरे जवाब दो कांग्रेस की लीडर, जवाब तो दो। और अब मैं कह रहा हूँ, ऐसी तुम्हारी पार्टी की न प्रदेश में और न केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी, आप किसान नहीं हो सकते। अगर आप किसान होते तो आप ऐसी बात ना करते।
ये मैं आपको डंके की चोट पर कह रही हूँ। आप किसान होते तो अपने भाई बंधुओं को आतंकवादी ना कहते, आप आतंकवादी, आप नहीं कहते आतंकवादी, कांग्रेस आप आतंकवादी ना कहते, कांग्रेस इमरजेंसी लगाकर नहीं। देखिए ये उनका देखिए वो पूरे किसान आंदोलन को आतंकवादी नहीं कह रहे, वो कह रहे राकेश टिकैत की सोच ऐसी है, वो राकेश टिकैत पे ब्लेम कर रहे हैं। और देखिए भानु प्रताप जी किसान है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी आपत्ति हो सकती है कि पर वो पूरे किसानों को नहीं कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर आपको राकेश टिकैत पे आपत्ति है तो वो फिर बात अलग है। एक मैं आपको आगे ब्रेक के बाद मौका दूंगा। भानु प्रताप जी शांत रहिए, मैं आपको मौका दूंगा आगे। भानु प्रताप जी शांत रहिए। भानु प्रताप जी मेरा निवेदन मानिए, शांत रहिए, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया।
बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मेरे साथ मेहमान है, मैं सीधा रुख कर सकता हूं। आप कुछ कह रहे थे भानु प्रताप जी, आप अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए। क्या कह रहे हैं आप बताइए। जी धन्यवाद। ऐसा है कि मैं केवल जो बोल रहे ना, ये कांग्रेस पार्टी से एक जवाब चाहता हूं नेता से कि ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने इमरजेंसी लगाकर पर वो विषय नहीं है ना, पूरे देश के समस्त राजनेताओं को है? वो तो सबको पता है कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, पर वो विषय नहीं है ना सर। ना विषय तो नहीं है। तो अब ये तो कह रही है कि आतंकवाद फैला नहीं रहे। अरे ये कांग्रेस फंडिंग देकर आतंकवाद फैला रही है। और हम भारतीय किसान भानु ब्रज के ब्रज संत रमेश बाबा ने बनाया है, हमने भी संकल्प लिया है ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को जो फंडिंग लेकर जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे और 26 जनवरी में ठीक है सर, ठीक है करवाती है। और ठीक है अब आपके 30 सेकंड हो गए सर, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अब आपने पुष्पेंद्र चौधरी का मैं रुक कर रहा हूं। पुष्पेंद्र चौधरी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कानून अभी तक लागू हुए नहीं है, फिर आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? एक लिमिट होती है ना प्रदर्शन की भी। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रहे हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, ना आप सरकार की मानेंगे, ना आप शासन की मानेंगे, ना प्रशासन भी मानेंगे, ऐसे तो चलेगा नहीं। देश तो संविधान से ही चलेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सभी लोग सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है। आंदोलन जो है मूलभूत फंडामेंटल अधिकार है, वो चलता रहेगा। मैं थोड़ा सा जो है जो आतंकवादी वाली बात इन्होंने कही है, मेरा भी निवेदन है भाई भानु जी बीच में मत बोलना। अब मैं थोड़ा सा खुलासा आपका भी कर दूं। आपके 2 ऑडियो वायरल हैं जिसमें आप खुद कह रहे हो कि मेरे ऊपर 7.5 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, जिसमें आपके लड़के की भी जो है मृत्यु हो गई है, मुझे पैसा दो। फंडिंग आपकी कौन कर रहा है आप ये बता दीजिए, आपके ऑडियो में भेज दूंगा। किसान आपने जो है यहाँ पर आतंकवादी जैसे शब्द किसानों के लिए किया है, गलत है ये। कह रहा हूँ, कहूंगा, मैं बता रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं से, ना भाजपा से कह रहा हूँ। पैसे दो, मुझे पैसे दो। अब फिर बीच में बोलने लगे, रोक नहीं सकते। जी आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया, ठीक है। ओके। सुप्रिया सुनेत 5 सेकंड, सुप्रिया सुनेत 5 सेकंड, 5 सेकंड सुप्रिया सुनेत, 6 to 5 seconds, क्विक 5 seconds। आपने कहा लिमिट, आपने कहा आंदोलन की लिमिट होती है। आंदोलन तो राजहट और जिद की भी होती है, और ये मोदी जी को सोचना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगी? प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगी? सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे? के वेणुगोपाल कह रहे हैं आंदोलन इसलिए खत्म हो, क्योंकि के वेणुगोपाल कह रहे हैं आंदोलन इसलिए खत्म हो कि लखीमपुर जैसी घटनाएं ना हो। अरे लखीमपुर जैसी घटनाएं ठीक है। ओके आपने अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय इतना ही है, माफ करिए शलभ और अनुराग, आपके पास मैं नहीं आ सकता, समय इतना ही है। लेकिन निष्कर्ष ये है कि कई बार राजनीति की वजह से कई चीजें ढको छुप जाती है। वहां 9 लोगों की हत्या हुई है, इसलिए यह संवेदनशील मुद्दा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह है। नमस्कार। तो 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है।
हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर